खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मानसून के धुआंधार स्पेल की। कराची में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाके पानी पानी हो गए। केडीए और 5 स्टार चौरंगी फिर ज़ेरे आब आ गई। मलीर नदी में पानी का बहाव बढ़ने से कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक का दाखिला बंद हो गया। सबसे ज्यादा 59 मिलीमीटर बारिश सुरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई। कराची में जुमे की रात हल्की बारिश का आगाज हुआ, जो रात होने के साथ साथ तेज होती गई। शहर की बेशतर सड़कों से पानी की निकासी तो होती रही, लेकिन केडीए चौरंगी 5 स्टार चौरंगी पर एक मरतबा फिर पानी जमा हो गया। 5 स्टार चौरंगी के करीब खवातीन मुलाजमीन को ले जाने वाली बस खराब हो गई। शहरी सड़क से गुजरने के लिए पानी कम होने का इंतजार करते रहे। कराची सिटी कोर्ट के दाखिली रास्ते और अहाते में भी पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से साइलिन और वुकला को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मलीर नदी में पानी का बहाव बढ़ने से कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब आ गई, जिसकी वजह से गाड़ियों का दाखिला बंद हो गया। इतना तेज है मगर फिर भी हम अपनी जान को नहीं बचा रहे। हमने कहा लोगों को बचा ले। लोग ट्रकों के नीचे जा रहे हैं, डंपर वाले आ रहे हैं, उन्हों में फंस गए लोग। बहुत मुश्किल में है, रास्ता बने। इन मोटरसाइकिल वालों को, गाड़ियों वालों को समझा रहे हैं कि आगे नहीं जाए, पानी का बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा इस वजह से कोई भी नुकसान हो सकता है। तो जानी और माली नुकसान को बचाने के लिए ये रोड बंद किया है। शाह फैसल कॉलोनी के करीब नदी में फंसे एक शख्स को बाहिफाजत निकाल लिया गया। महकमा मौसमियात के आदाद और शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा 59 मिलीमीटर बारिश सुरजानी टाउन में हुई। पीएफ बेस मसरूर पर 44, औरंगी में 41, नाजमाबाद नॉर्थ कराची में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई कर दी है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहेगा। मानसून का नया सिस्टम 16 अगस्त से सिंध और बलूचिस्तान पर असरअंदाज हो सकता है। तेज मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से आज भी, कल भी और परसों दोपहर तक ये सिलसिला चलेगा। कराची में भी, सिंध के दीगर अजला जो ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, उमरकोट और तकरीबन तमाम ही अजला में, ऊपर दादू, जामशोरो, तारकाना, सक्कर, नौशहर फिरोज वगैरह में भी, वहाँ भी तेज स्पेल मुतवक्की है। और जाहिर है तेज स्पेल के नतीजे में जो कराची में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, उधर से बलूचिस्तान की तरफ से भी आने का खदशा है, क्योंकि वहाँ भी तेज स्पेल जारी है और उसमें मजीद शिद्दत आएगी। 16 की दोपहर या शाम से फिर आनवर्ड 18 की रात तक या 19 की सुबह तक एक और सिलसिला है बारिशों का इसी तरह से, और वो भी तेज स्पेल है। सिंध भर में उससे भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून की बारिशें, सैलाब और तबाही, शहर शहर गांव गांव जिंदगी का पहिया मफलूज हो गया। कहीं दरिया बिफर गए तो कहीं सड़कें तालाब बन गई। मजमूई सूरत हाल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बारिशें, सैलाब और लोगों की मुश्किलात। शकरगढ़ जफरवाल मकाम नाला डेक पर सैलाब, पानी देवली और मंगवाल गांव में दाखिल। सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद। 6 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पाक फौज खिदमत में मसरूफ है। दरिया चनाब में सैलाब चिन्योट से गुजर रहा है। पानी ने इंसानी आबादियों का रुख कर लिया है। लाहौर रोड और झंग रोड पर नशेबी बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका। सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासिर। रेस्क्यू 1122 और दीगर महकमों के रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। गुजरात कंजा में बारिश के बाद सीवरेज निजाम नाकारा। सड़कों पर गंदा पानी जमा है। आने जाने वाले बड़ी अजियत में हैं। नारोवाल नाला डेक में बह जाने वाली रेलवे लाइन मुरम्मत के बाद बहाल कर दी गई। ट्रेनों की मामूल की आमदरफ्त होने लगी। मटियारी, भिटशा, सईदाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। बिजली 6 दिनों से गायब है। शहर में जगह जगह पानी जमा है। देहात में फसलें बर्बाद हो रही हैं। लोग महफूज पनाह गाहों की तलाश में हैं। सिंध हुकूमत ने मटियारी को आफत ज़दा करार दे दिया। टंडो एलायार की तहसील झंडो मरी में 20 से ज़ायद देहात खतरे में हैं। लोग नकल मकानी कर रहे हैं। हैदराबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश। बरकत भाई टाउन में माजी अस्पताल के करीब बिजली गिरी। लतीफाबाद में भी बिजली गिरी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
बलूचिस्तान में बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई अमवात 182 तक पहुँच गई। किला अब्दुल्ला में 3 डैम टूट गए। किला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग में 100 घर तबाह हो गए। पुल और दरख्त बह गए। किला अब्दुल्ला और बोलान में 25 बच्चों समेत 32 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गवादर और केच में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। लजबेला, बारखान, दुक्की, ज़ियारत, संजावी, चमन और किला अब्दुल्ला में सैलाब से कई मकानात ज़मीन बोस। मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA के अमले ने 25 बच्चों को सैलाब से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ज़िला बोलान में सैलाबी रेले में बहने वाले 7 अफराद को भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पूरा बलूचिस्तान है उसको इन बारिशों ने स्पेल नाइट किया। यहाँ पे हमारे मिनिमम जो हमारे पास स्पेल आ रहे वो 2 आ रहे, जो मैक्सिमम स्पेल हमारे पास आ रहे वो 7 to 8 हमारे पास स्पेल आ रहे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि इतना बड़ो फिर डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा है। आप चागी को देखिए, फिर लसबेला देखिए, फिर आवारान देखिए, फिर किला सैफुल्ला देखिए, चमन देखिए, डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है। PDMA के मुताबिक 4 स्पेल्स के दौरान अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 182 हो गई। 75 अफराद जख्मी हैं। 19,487 मकानात तबाह हो चुके। 27,000 मवेशी पानी में बह गए। 670 किलोमीटर कौमी शाहराहों को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब साहिली इलाके केच और गवादर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। राजनपुर में सैलाब आया और चला भी गया, मगर अपने पीछे भूख और अफलास की कई दास्तानें छोड़ गया। फ्लड बंद पर पनाह लिए खानदान मदद के मुंतजर हैं। इलियास कबूल की रिपोर्ट। राजनपुर में सैलाब के बाद फ्लड बंदों पर अब तक बेसहारा खानदानों ने पनाह ले रखी है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मवेशी बेशतर मर चुके हैं। ये लोग काफ़ी परेशान हैं, कोई पूछने वाला नहीं। भूखे बैठो, सारे दाने लौट गन, फसल तबाह थी गन, माल लौट गए। लेकिन कई लाभ में आद मान लगे, मान खान दाने कटे वही सीन सारे खावण दिखा नहीं। कोई थी सके साको राशन पानी या कैसे कोई दिता वने। निके निके बाल बीमारियां थे, ना कोई डॉक्टर आए थे घर उन्हें इलाज करने वास्ते। राजनपुर के लोग इंतजार में हैं कि कोई आए और उन्हें रिलीफ दे। इलियास कबूल, समा, राजनपुर। हैदराबाद में बारिश रुके 10 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, मगर शहर के नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा है। और इसके अलावा हाली रोड पर कायम सिंध गवर्नमेंट जनरल हस्पताल में पानी के बाइस मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली से। जी इम्तियाज़। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गुज़िश्ता सब होने वाली बारिश से जो है शहर की अहम व मरकज़ी शाहरा हैं वो तालाबों का मंजर पेश कर रही थी और नशीबे इलाके ज़ेरे आब आ चुके थे। ना सिर्फ ये बल्कि इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ इसको सिंध गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल हाली रोड कहा जाता है। यहाँ पर भी इस हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर तकरीबन 1 फीट जो है मेन शाहरा पर और अंदर हॉस्पिटल के मैं अंदर मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी 1 फीट तक पानी जमा है जिसकी निकासी मुमकिन ना हो सकी है। हॉस्पिटल में आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसमें खवातीन हैं, बच्चे, ज़ईफ़ुल उम्र हैं। वो जब हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए आते हैं तो इस गंदे पानी से गुजर कर अपना हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हॉस्पिटल में इस पानी जमा होने के बायस कई डॉक्टर भी नहीं आए, जिसके बायस शहरी जो है इलाज करवाए बगैर जो है मायूस होकर वापस अपने घरों की तरफ लौट कर जा रहे हैं। इम्तियाज़ अली, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तहरीक इंसाफ ने लाहौर की अहम शाहराहों पर पार्टी झंडे कौमी परचम से भी ऊपर लगा दिए। झंडे लगाने के लिए सरकारी वसाइल का भी बेदरीग इस्तेमाल किया गया। उस्मान अलीम रिपोर्ट करेंगे। पीटीआई सियासत में कौमी परचम का एहतराम भी भूल गई। कौमी परचम पर पार्टी झंडे को तरजीह दी। गुलबर्ग समेत लाहौर की अहम शाहराहों पर तहरीक इंसाफ के झंडों को सबसे लाली परचम से भी ऊपर लगा दिया। सिर्फ यही नहीं, पीटीआई जलसे के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। जेल रोड पर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की गाड़ियों ने तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए। मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली कंवल लियाकत ने परचम इतराम ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है ये इकदाम सरासर कौमी परचम की तस्दीक के मुतरादिफ और काबिल मुजम्मत है। मुतालबा किया कि फील फॉर सियासी जमात के झंडों को उतारा और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथी रिपोर्टर अब्बास नकवी के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर।
समा की निशानदेही पर पीटीआई को होश आ ही गया। तहरीक इंसाफ के झंडे कौमी परचम से नीचे लगाने का अमल शुरू कर दिया गया, लेकिन बेशतर शाहराहों पर अब भी तहरीक इंसाफ के परचम पाकिस्तानी परचम से ऊपर हैं। दानियाल उमर इस वक्त जेल रोड पर हैं, उनसे मजीद जानते हैं। दानियाल बताइए। देखिए, पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी डायमंड जुबली कल मनाया जाएगा, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में एक जलसे का इनेकाद किया हुआ है और इसी वजह से पूरे शहर के अंदर अपने जो पार्टी का परचम है वो लगाया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पार्टी का परचम जो है वो हमारे इस कौमी परचम से ऊपर लगाया, जिसकी निशानदेही कल समा ने की और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के कौमी परचम को ऊपर किया। इंतज़ामिया ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम है उसको नीचे कर दिया गया। इस सारे काम के लिए, इस सारे प्रोसेस के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल हुई वो ज़िले इंतज़ामिया की हुई। ज़िले इंतज़ामिया ने ही पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम हैं वो पूरे शहर के अंदर लगाए। अब भी जो गुलबर्ग है और जलसागाह के अतराफ की जो सड़कें हैं वहाँ पर जो परचम लगाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। कौमी परचम कहीं भी उन सड़कों के ऊपर गुलबर्ग के अंदर नज़र नहीं आ रहा। सोशल मीडिया के ऊपर भी खासी का सामना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हरकत के ऊपर करना पड़ा है। अब इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। इकट्ठे हुए हैं। आज पाकिस्तान को मुबारक हो कि आज का नौजवान बच्चा पाकिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार है और यही जज्बा 1947 में था। 1947 में जब इलामा इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो जदोजहद जिसने पाकिस्तान बनाया जमहूरियत और वोट के जरिए, आज इन बच्चों की यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आज भी पाकिस्तान का नौजवान जो कि 65% आबादी पर मुश्तमिल है, वो अपनी आज़ादी के लिए, आज़ादी दिलाने वालों के लिए और 75 साल में मुल्क के मुहाफिज अफवाजे पाकिस्तान, तमाम आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान पुलिस जो दिन रात सरहदों के ऊपर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, वो पुलिस जो हम सब की हिफाजत के लिए, हमारी आज़ादी के लिए दिन रात अपनी ड्यूटी पर होते हैं। और इसके साथ साथ 75 साल पाकिस्तान के अंदर जब जब जमहूरी दौर हुआ उसके डिविडेंड्स और उसके समरात पाकिस्तान की आवाम को मिले। और इन बच्चों को जिनका मुस्तकबिल, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जमहूरियत में इस मुल्क का, इस मिट्टी का मुस्तकबिल है, जब जब जमहूरियत और जमहूर के ऊपर शब खून मारा गया, और भी ज्यादा ताकत से और भी ज्यादा जज्बे से जमहूरियत वापस पाकिस्तान के अंदर लौटी। और वो इन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आईने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है, मुत्तफ़िका आइन है, जो हर अदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करने का दर्स देता है और हुक्म देता है। और हमने देखा कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को आइन मिला जब जब मुल्क के अंदर जमहूरी वजीर आजम था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस मुल्क को कनेक्टिविटी, वफाक की इकाइयों को आपस में जोड़ा, पाकिस्तान को पहला मोटरवे दिया। उसके बाद जो एटमी प्रोग्राम जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया, उसको हर दबाव के बावजूद वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। मैं उन तमाम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उन तमाम लोगों को खराजे तहसीन पेश करती हूं। डॉक्टर अब्दुल कदीर और वो तमाम साइंसदान, वो तमाम लोग जो इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने और दिफा को मजबूत करने में जिसकी निशानी चागी पहाड़ है। उसके बाद
जब जब मुल्क में जमहूरी वजीर आजम आए, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो लियाकत अली खान से यह सफर शुरू हुआ, जिस सफर का ख्वाब और जदोजहद इलामा इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखी। ये बच्चे आज उस बात का सबूत हैं, इनका जज्बा। उसके बाद इस मुल्क को मोटरवेज का जाल मिला, इस मुल्क को कनेक्टिविटी मिली, इस मुल्क को मास ट्रांजिट मिली आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है। के बाद आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 से 18 तक मुल्क के वजीर आजम मुस्लिम लीग नून और 16 में जो हुआ इस मुल्क के साथ, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क को रोशन किया, दहशतगर्दी खत्म की, इस मुल्क की तरक्की को 6% पर पहुंचाया, इस मुल्क में एहतसाब के अमल को अपने से शुरू किया और आज 9 साल गुजर जाने के बाद भी अल्लाह ताला का फजल है, सारी जमहूरी क़यादत सुरखरू हुई। और यही वो सम्राट हैं जो कभी एटमी कुव्वत की शक्ल में, कभी आइन की शक्ल में, कभी 4G की शक्ल में, कभी मोटरवेज के जाल की शक्ल में, कभी मेट्रोस के जाल की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम और इन बच्चों को मिले, कभी यूथ प्रोग्राम की शक्ल में, कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में। और यही वो जज्बा है और इसी जज्बे के साथ जमहूरी क़यादत हमेशा उन शहीदों को जिन्होंने अपना लहू और अपनी शहादतें दी हैं, उन जवानों को जो अफवाजे पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, एफसीज, जिन्होंने अपनी शहादतें नोश करके इस मुल्क की हिफाजत की, आज ये बच्चे उनको खिराजे तहसीन पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह ये जमहूरियत का सफर इसी तरह जारी रहेगा, इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। और 14 अगस्त 2022 को लियाकत अली खान के बाद वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 1954 के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना री रिकॉर्डेड नेशनल एंथम का इजरा करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें मैं तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, वो तमाम म्यूजिशियंस, वो तमाम ऑर्केस्ट्रा प्लेयर्स, टर्की की गवर्नमेंट जिन्होंने वो तमाम टेक्नोलॉजी और ISPR स्टीयरिंग कमेटी जो जावेद जब्बार साहब हेड कर रहे थे, जिसका और इस सफ़र का आगाज़ हमने 2017 में किया, 2021 में ये स्टीयरिंग कमेटी बनी, उसका काम अगस्त 2014 2022 कल वो दिन आएगा इंशाअल्लाह जब सुबह फ्लैग होस्टिंग के साथ वजीर आजम पाकिस्तान का कौमी तराना, क्योंकि ये आज़ादी हमारी है, ये आज़ादी इन बच्चों की है, ये आज़ादी पाकिस्तान की है। और ये इंशाअल्लाह कौमी तराना जब आप कल देखेंगे तो उसके अंदर जो सारी एक्शन है वो मुल्क की सॉलिडेरिटी, वफाक की अकाइयाँ, माइनॉरिटीज़ ने, अक़लियतों ने पाकिस्तान बनने में और 75 साल पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान की तरक्की में जो अपना किरदार अदा किया है, हम उसको भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह 75 साल के मौके पर हम तमाम उन लोगों को खराजे तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस जमहूरी अमल में अपना साथ दिया। पाकिस्तान टेलीविज़न तमाम वो प्रोग्राम्स दिखा रहा है आजकल जो पाकिस्तान बनने में जदोजहद हुई और 75 साल का सफ़र। मैं यहाँ प्राइवेट मीडिया को भी मुबारकबाद देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, कि उन्होंने जिस तरह मिलकर ये 75 साल की एक्टिविटीज़ को शोकेस किया है। और ये 2 दिन हम सबको बिला तफरीक कि हम किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें ये 2 दिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए और अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए
उन तमाम लोगों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए हमें अपने अपने घरों में कल सुबह आप सब घरों के ऊपर सब्ज हलाली परचम लहराएं, पाकिस्तान का झंडा लहराएं और पूरी दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने को कुर्बान करने को तैयार हैं। उस झंडा वो अलामत होगा कि हम सब एक हैं और जो नफरत, जो तकसीम, जो फसाद फैलाने की कोशिश है हम उसको नाकाम बनाते हैं। और पाकिस्तान के नौजवान इस अमल को शुरू करें ताकि एक आवाज़ होकर हमारा पैगाम हो कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है और हम मुल्क में अमन चाहते हैं, मुल्क में मोहब्बत चाहते हैं। आज और कल इंशाल्लाह 14 अगस्त को वो मोहब्बत के बीज बोएं, वो बर्दाश्त के बीज बोएं जो आइंदा आने वाले 75 साल जिसकी गवाही दे। 75 साल, 75,000 साल, 75 लाख साल और 75 गिनती खत्म हो जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान सलामत रहे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में मैं वजारत इत्तलात को मुबारकबाद पेश करती हूँ। दिन रात मेहनत करके वो यहाँ गर्मी में इस तमाम तकरीबात का इंतज़ाम कर रहे हैं और ख़ामोशी से, क्योंकि हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते बल्कि हम आज पाकिस्तान के 75 साल को और इस जमहूरी जदोजहद को क्रेडिट देना चाहते हैं। तमाम कैमरामैन, तमाम रिपोर्टर्स, तमाम मीडिया, पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान, तमाम लोगों को आज पूरा पाकिस्तान खराज तहसीन पेश करता है जो तमाम एक्टिविटीज़ को आज ये पुलिस के दस्ते को और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह ये बच्चों के लिए और आज रात को 12 बजे मैं आप लोगों के तवज्जुह से, आप लोगों की स्क्रीन से बताना चाहती हूँ, आज रात 12 बजे वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर कौम इकट्ठी हुई है। कायदे आज़म ने कहा था कि जमहूरियत में इस मिट्टी का मुस्तकबिल है। कराची में बारिश से मलीर नदी बिफर गई, कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब आ गई, पानी में फंसे शख्स को बहिफाजत निकाल लिया गया। और समा की निशानदेही पर PTI को होश आ ही गया। लाहौर में तहरीक इंसाफ के झंडे कौमी परचम से नीचे लगाने शुरू कर दिए। वफाकी तहकीकाती इदारे ने इमरान खान से मुल्की और गैर मुल्की फंड्स का सारा हिसाब किताब मांग लिया। चेयरमैन PTI को 1996 से अब तक का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। FIA के खत में चंदा देने वालों से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। तफसील जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट में। फंड्स का हिसाब दिया जाए, तहरीक इंसाफ को मिलने वाले फंड्स और अकाउंट्स का रिकॉर्ड जमा करवाया जाए, गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की जाए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खत लिख दिया। FIA के खत में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तमाम नेशनल और इंटरनेशनल रजिस्टर्ड तंजीमों का 1996 तक का रिकॉर्ड मुहैया करें। 2 हफ्तों में तमाम पार्टी फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट्स और गैर मुल्की डोनर्स की तफसील भी जमा करवाएं। चंदा देने वाले अफराद की फहरिस्त, तमाम ऑफिस होल्डर्स के नाम और शहरियत की तफसीलात भी दी जाए। और इसके अलावा खत का मतन कहता है कि पार्टी को चंदे के तौर पर मिलने वाली जायदादों की फहरिस्त भी मुहैया की जाए। सबरा तहरीक इंसाफ ने हुक्मरान इत्तेहाद से बातचीत के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। इमरान खान का कहना है कि इंतखाबात का ऐलान किया जाए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दावा किया कि ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी के बाद खौफजदा हुकूमत इन्हें टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश कर रही है। अदालतों में तोशाखाना रेफरेंस और फॉरेन फंडिंग से कुछ नहीं निकलेगा। PDM है, इससे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तब जब एक इलेक्शन की एक डेट अनाउंस करें। हम उसके बाद हर किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पूरी कैंपेन चला रहे हैं, कभी तोशाखाना, कभी वो फॉरेन फंडिंग। वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, एक मकसद है इनका, किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई करें।
फॉरेन फंडिंग केस है, तोशा खाना केस है, ये जिस वक्त भी अदालत के सामने जाएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फैक्ट्स आएंगे तो ये कोई केसेस ही नहीं। वो जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, इलेक्शन कमीशन एक तरफ उसके बावजूद जीत गई। अब उसके बाद ये घबरा गए हैं, अब ये अपने प्लान सी पे चले गए और वो ये है कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट किया जाए और उनका ख्याल है कि उसके बाद जमात नीचे चली जाएगी। कोशिश ये है कि फिर ये प्रोपेगेंडा के बाद कोई बैन आ जाए, डील ये की जाए कि अच्छा जी इमरान खान को भी हम ये बैन हटाते हैं तो नवाज शरीफ का भी वो जो नाहल हुआ है वो भी हटा। इमरान खान तो कोई भी इस तरह की डील कभी मानेगा नहीं। शहबाज गिल कोई बात कह गया है तो चैनल का क्या कसूर है? कौम को साजिश का चूरन बेचने वालों ने खुद अमरीकी PR फर्म की खिदमात हासिल कर रखी हैं। फॉरेन फंडिंग फैसले ने असल साजिशियों को बेनकाब कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा कि इमरान नियाज़ी ने खारजा पॉलिसी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। किस तरह जलसे के लिए स्टेडियम की ट्रफ उखाड़ी गई, वही हाल मुल्की मैशत और खारजा पॉलिसी का किया गया। हमजा शहबाज ने कहा कि ज़ाती और सियासी मफाद के लिए रियासती इदारों को बदनाम करने की मज़मूम मुहिम चलाई गई। इमरान खान ने अवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। PTI के ट्रोलर्स के बारे में भी उन्होंने कहा कि जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। नून लीगी रहनुमा आबिशेर अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। का हिसाब लेना होगा। 2 करोड़ नौकरियां देने से बजाय इसने लोगों को आज खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया है। मुझे बताए 3-4 महीने में हमने क्या किया? ये सारा कर्जे कहाँ पे ले गया, ये हर चीज़ पाकिस्तान के लोगों को पता है। आप मुझे बताएं तोशा खाना की चोरी किसने की है? आप जब तुम वजीर आज़म थे, तुमने डिमांड की थी, तुम्हारे सामने केस था नवाज शरीफ का। अल्हम्दुलिल्लाह तोशा खाना में कोई चीज़ उनके नाम पे निकली नहीं है। तुम्हारे से घड़ियाँ निकली, तुम्हारी बीवी से जो तोशा खाने की चोरी है तुम्हारी बीवी से निकलती हैं, और उधर से तुम फिर जादू टूना कराकर फिर आवाम को नया चूरन बेचने आ जाते हो। क्या मजाक बनाया हुआ है? और डाकू राज तुमने जो इकट्ठा किया है, चूचू का मुरब्बा परवेज लाई की सूरत में, डाके चोरियाँ, मोहन्नस लाई डाकू है, ये ऑब्सकॉन्डर है FIA का। इसके ऊपर 40,000 केस हैं इसके ऊपर चोरी और करप्शन के। तो इसको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। अब कहते हैं कि फलान वजीर को पकड़ें। ये इमरान खान सुन लो, तुम्हारी अब जो आखिरत है बड़ी दर्दनाक है। अवाम ने फैसला करना है। कोई RTS सिस्टम बंद नहीं होने जा रहा, कोई तुम्हारी नैपी तब्दील करने नहीं जा रहा। मेरी फैसलाबाद की NA 108 की अवाम ने फैसला करना है कि जो जुल्म 4.25 साल तुमने पाकिस्तान की अवाम के साथ रवा रखा, उसका फैसला इस इलेक्शन में कर देना है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से हम 2018 के भी इलेक्शन जीते थे और ये भी इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भरपूर तरीके से जीतेंगे। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल इमरान खान का कोई कागज़ चैलेंज नहीं करूँगा। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, छोड़े सीट, आए लड़े इलेक्शन। और हम सियासी लोग हैं, सियासी मैदान में फैसले करते हैं, सियासी लोगों पे इत्मीनान करते हैं, पाकिस्तान की अवाम पर इत्मीनान करते हैं। मैं NA 108 की अवाम पर इत्मीनान करता हूँ। मेरी नैपियाँ बदल कोई नहीं है। मेरी अगर नैपियाँ बदलते हैं, मेरी हल्के की अवाम बदलती है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्की हुई, पाकिस्तान नून के दौर में खुशहाली हुई। इंशाअल्लाह ताला अब वक्त आ चुका है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है। एक एक जो आपने जुल्म किया है पाकिस्तान की अवाम पर, उसका हिसाब ले। जो साहब ये बताइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब आपका देखें नवाशी के नाम पर चेहरा मुस्कुरा पड़ा, इसका मतलब आ रहे हैं।
मिनट बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ग्रुप ने आपकी हमायत का ऐलान कर दिया, ये खबरें आ रही हैं कि आबिशेर अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिटी इस्लामाबाद में रंगारंग तकरीब के दौरान ओवरसीज ब्लॉक की कुरानंदाजी और जे ब्लॉक के नक्शे की रौनमाई कर दी गई। मशहूर शख्सियात और नामवर क्रिकेट स्टार्स यहाँ अपना घर बनाने को बेकरार नजर आए। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। शहर बेमिसाल में पार्क व्यू सिटी के ओवरसीज ब्लॉक की बैलेटिंग और जे ब्लॉक के नक्शे की रंगारंग तकरीब रूनुमाई। डायरेक्टर समाज स्पोर्ट्स शाहिद खान आफरीदी और वसीम अकरम जैसे कौमी हीरोज बने मुश्तरका मेहमान खुसूसी। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फरीद जका बाजवा भी मेहमानान के हमरा स्टेज पर मौजूद थे। ऑलराउंडर स्टार शाहिद खान आफरीदी को शानदार मंसूबा ऐसा भाया कि यहीं शिफ्ट होने का इरादा कर लिया। काफी अर्से से जगह देखने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने गूगल किया, सर्च किया, पार्क व्यू मेरे सामने आया, खुद विजिट किया मैंने, तो यहाँ के इन्वायरमेंट बहुत पसंद आए, कि जो प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मूव करूं। स्विंग एंड यॉर्कर किंग वसीम अकरम ने पार्क व्यू को मुल्क का बेहतरीन और मिसाली प्रोजेक्ट करार दे दिया। Everything is here and the view, and I think this is going to be one of the best societies in Pakistan, inshallah, in my view, जो कि इनका प्लान है आगे जाकर। PSL 7 से मुतालिक पार्क व्यू सिटी के सोशल मीडिया क्विज में दुरुस्त जवाब देकर शहरी दानियाल सज्जाद पुर आसाइश घर जीत लिया। स्टेज पर उन्हें अपनी रिहाइश की चाबियां भी पेश कर दी गयीं। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फरीद जका बाजवा ने कहा, सब जानते हैं पार्क व्यू सिटी प्रोजेक्ट जो कहता है करके दिखाता है। वो चीज बना रहे हैं जिस हमने अपना जाना है, जहाँ हमारे बच्चों का फ्यूचर है। मेरा जाती घर यहाँ बन रहा है, मियां उमर फारूक साहब का जाती घर यहाँ बन रहा है, अली खान साहब का जाती घर यहाँ बन रहा है। नॉर्मली होता है क्या है कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स खुद रहते हैं F6 में एंड दे वांट पीपल टू बाय लिव इन देयर सोसाइटी। पुरवकार इवेंट में पार्क व्यू सिटी के सेल्स पार्टनर्स भी स्टेज पर मौजूद थे। तमाम शुरका तकरीब से खूब महजूज भी हुए। खबरों की अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।